सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? हम सभी के स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाइयों, सुबह के बज रहे हैं 4। आज इस साल का आखिरी दिन है, 31 तारीख है। तो आज मीठी चाय के साथ इस दिन को ख़त्म करते हैं। अरे 1 मिनट, इसे घुमाना तो भूल ही गया। तो भाइयों, रात भर नींद नहीं आ रही थी, जगा हुआ था। पता नहीं क्या, फ़ोन मैंने साइड में रख दिया। वही बात है, मैं थोड़ा सा कुछ सोचता हूँ, फिर मैं सोचता चला जाता हूँ। भाई पूरी रात निकल गई, नींद नहीं आई। इतने में ही कुछ ये आलू फ्राई कर लिए एयर फ्रायर में और कुछ सॉसेस। अभी इन्हें खाते हैं, फिर निकलते हैं जिम। मैक्स को फ़ोन करा, मैक्स फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जबकि रात को उसे मैं फ़ोन करके उसे मैं भाई जिम चलेंगे, फ़ोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, फ़ोन आएगा तो बुला लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाइयों, इस लेवल की गरीबी देखी है, लोअर के अंदर लोअर। भाई गर्म लोअर नहीं है मेरे पास, हमारे पहन के आएंगे। अब चलते हैं अपनी बुलेट पे सुबह सुबह। भाई देखो, पूरा मोहल्ला सो रहा है और हम जिम जा रहे हैं। देखो भाई, इसे बोलते हैं कूल। ये नहीं रात भर घूमना फिरना। सब सो रहे हैं और हम जिम जा रहे हैं। एक और भाई, रोडों पे चेक करो, पूरा खाली पड़ा हुआ है रोड। आराम से एक हाथ छोड़कर मैं चला सकता हूँ भाई। सुबह जाने का, जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि हम कहीं भी निकले, हमें एक तो जाम नहीं मिलता, दूसरा भाई जहाँ जाना होगा ना बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। मैं कह रहा हूँ, जहाँ 1 घंटा लग रहा है ना, वहाँ 20 मिनट पहले तो पहुँच ही जाओगे। अब चलते जिम। तगड़ी जिम माननी है आज, माननी है चेस्ट फाड़ देंगे भाई, छाती आज। चलो तुम्हें वर्कआउट दिखाते हैं। भाई मेरा अर्जुन आ गया, मेरा अर्जुन आ गया। खोल दो भाई, कनेक्ट कर लेते हैं। आजा भाई, आज साथी आ चुका है। मेरे को उम्मीद नहीं थी भाई आएगा, लेकिन इसका फ़ोन आ गया। भाई मार रहा हूँ भाई, आज इसके लिए सेल्फ 40 का डंबल मारना है। तू भी मारेगा? तू 35 का मारेगा? नहीं, तू ये 35 का मारेगा, मैं 40 का मारूंगा, ठीक है भाई। तो भाइयों, अब लगाने जा रहे हैं चेस्ट का पहला सेट ये। और भाई हर सेट आज फेलियर तक मारेंगे। ये है भाइयों 100 किलो। 1 2, छोड़ दे। अब लगाएंगे फ्लैट पे डंबल हैवी। दिखाते पहला सेट 30 से। से हट जा हट जा। चल एक और आएगा, चल।
आज भाई मैं तो ये सोच के जिम कर रहा हूँ कि आज जिम का आखिरी दिन है। आज ही बॉडी बनानी जितनी बनानी है, क्योंकि आज है 31 तारीख। अब भाई इनके जैसे जो लोग हैं भाई, ये तो कुछ कर नहीं सकते। शक्ल देखना भाई मरीज की। हाँ अभी आया, सही कह रहा भाई। ये ना कर पाएंगे कुछ भी, इनका जीवन नर्क है। नर्क में ही नर्क में। कट कट कट। सपोर्ट हट जा हट जा हट जा हट जा। पर ये चीज़ देखो, जिम में हैं कुछ लोग हैं, लेकिन बाहर इतना कोहरा पड़ रहा है ना, विकट कोहरा, विकट कोहरा, विकट एकदम। दिखाऊं? ओहो भाई, इतनी तगड़ी हवा चल रही है। तो भाइयों, रोज़ की तरह अपनी ओट्स मिल तैयार हो रही है। दिखाता हूँ क्या है। ये रात को ही मैं रख देता हूँ, बस इसे गर्म होने के लिए रखता हूँ यहाँ पे। अबे यार, इसके अंदर है ओट्स और बहुत सारी चीज़ें भी दिखाता हूँ आराम से। तो भाई इसके अंदर हैं किशमिश, मूंगफली, चिया सीड्स, ओट्स और अंजीर है और काजू है और पीनट बटर थोड़ा सा डाला था ताकि क्रीमी सा हो जाएगी। अब इसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। और मैं अब सो रहा हूँ भाई जाके, क्योंकि मैं रात में सोया नहीं, नींद ही नहीं आई। अब मैं सोने के बाद में तो भाई अपना तो न्यू ईयर, ओ सॉरी, ये साल ऐसे ही जाएगा मस्त एकदम। घर में रहूँगा, कहीं नहीं जा रहा बाहर ना। बाहर जाने का मन है, अगर असल में मन भी होता तो मैं जाता भी, कोई रोक नहीं सकता, पर मन नहीं कर रहा जाने में। अब मैं बना रहा हूँ भाई अपने पनीर टोस्ट, दिखाता हूँ आपको। चाय बननी है गरम गरम, नेटफ्लिक्स पे चिल करेंगे, स्ट्रेंजर थिंग देखेंगे। मिलते हैं आपसे फिर। ये देखो क्या हो रहा है, ये पनीर थोड़ी सी इसे सौते कर और फिर एयर फ्रायर के अंदर ही बनाऊँगा। अच्छे बनेंगे एयर फ्रायर के अंदर। तो भाइयों, अपना न्यू ईयर चल रहा बहुत बेहतरीन। लैपटॉप ऑन कर दिया, 4 सैंडविच, 2 लड्डू, चाय, ये रही मेरी चाय, 2 लड्डू, 2 सैंडविच इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, ताकि ठंडे ना हो जाए। अब आराम से खाते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाइयों, अब ये साल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, कुछ ही घंटे बाकी। तो आप में से बहुत से लोगों ने एक डायरी बनाई होगी, या फिर अपने दिमाग में सोचा होगा, या फिर कि कल से जिम जाऊँगा, कुछ नया करूँगा, सिगरेट छोड़ूंगा, दारू छोड़ूंगा, मतलब कुछ भी एक डायरी वगैरह कुछ ना कुछ तो बनाई होगी, या कुछ अपने दिमाग में ही सोचा होगा, या फ़ोन में नोट करा होगा। तो भाई ऐसे ही मैंने एक छोटी सी डायरी में मैंने भी कुछ नोट किया है, सोचा कि आपको बताऊं। ठीक है, क्या है इसमें? खैर 10 पॉइंट लिखे हैं मैंने इसमें, जो कि मुझे 10 के 10 याद है। भाई सबसे पहले पे तो है लौंडेबाजी। कुछ भी हो भाई,
अगर तुम भाई किसी भी सक्सेस बंदे को पकड़ लो जो अपने कहीं एक लेवल पे है, एक अच्छे लेवल पे है, उसका रिलेशनशिप खराब ही होगा, या वो डिवोर्स ही होगा, या फिर उसे छोड़ के पहले जा चुकी होगी। सक्सेस होने के बाद तो आ ही जाती हैं लड़कियां, सिंपल सी बात है। या वो प्रेजेंट में नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि प्रेजेंट में आया होगा। इसका सबसे बड़ा पता है क्या साइन है, कि भाई तुम अगर कामयाब होना है लड़कों को, भाई तुम अकेले ही हो सकते हो, किसी लड़की के साथ रह के कामयाब नहीं हो सकते भाई। मतलब ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो भाई मेरे लिए ये है, इस आने वाली साल में भाई इन चीज़ों से दूर रहना लड़की भाई। और भाइयों दूसरा पॉइंट ये है कि नशे नहीं करने, ठीक है। तुम्हारे आसपास भी भाई, या तुम, हो सकता है तुम जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो उनमें से भी हो सकता है भाई नशे करता हो कोई, कैसा भी, सिगरेट का, गांजे का, दारू का नशा, बहुत बहुत सारे नशे हैं भाई, नशे करने के लिए तो बहुत सारे। अगर करते हो, नहीं छूट रहा, तो भाई छूटने का बताऊं कैसे छूटेगा। उस चीज को रिप्लेस करो भाई। बहुत से बंदों को जिम का भी नशा है, मुझे जिम का नशा है। मैं जिस दिन जिम ना जाऊं मेरे शरीर फड़कने लगता है, मेरे पे नहीं होता, कुछ और काम नहीं कर पाता घर में। तो भाई उसको ना रिप्लेस करो, ठीक है। 1 चम्मच प्री वर्कआउट पियो और जिम पहुंच जाओ। कैसे करने का मन नहीं करेगा भाई तुम्हारा जिम, ठीक है। नशे मत करो भाई। जब तुम एक अच्छे पाथ पे चढ़ जाओगे ना, मतलब कोई भी नया काम करने जा रहे हो, मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है भाई, तुम्हारे पहले दिन में ही अगर तुम्हारी 100 पैंटें बिक गई, कपड़ों की दुकान खोलने जा रहे हो मान लो, और पहले दिन ही 100 पैंट बिक गई, तो भाई तुम्हें कितना मजा आएगा। सोचो भाई जरा, ऐसे ही भाई एक दिन जिम जाओ, क्या पता भाई तुम्हें जिम की भी लत लग जाए, ऐसे ही नशे छोड़ जाए तुम्हारे। तो भाई जिम जाओ जरूर, जिम नहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारा हार्ट रेट बढ़े और थोड़ा हो, कुछ शरीर में से पसीना निकले भाई, ठीक है ना, कुछ करो। और भाइयों तीसरा पॉइंट ये है, जो करना है अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, और जो हमारे आसपास लोग हैं उनके लिए, ठीक है। आसपास लोग मतलब है कि ये नहीं सबका नहीं, आस पड़ोस वालों का नहीं, आसपास से मतलब जो तुम्हारे डाउनफॉल में तुम्हारे साथ है ना, मतलब जिस टाइम पे तुम कुछ नहीं हो उस टाइम पे वो तुम्हारे दोस्त आते हैं ना, तो जब तुम कामयाब हो ना, वो लोगों को मतलब ये हो कि यार, मतलब मैं इसके साथ था जब सक्सेस या जब पैसा नहीं था इसके पास, और अब भी इसके साथ में हूँ ना भाई, तुम उन लोगों के साथ ना तुम्हें पैसा खर्च करने में भी अलग मजा आएगा। तुम उस खुशी के बारे में भी सोच नहीं सकते जब अभी तुम्हारे पास 20 रुपए 30 रुपए इतने रुपए जेब में पड़े हैं, और मतलब बाहर जा रहे हो भाई, 100 तू दे 50 तू दे, जब जाके 150 रुपए का कुछ आएगा। जब आ जाएंगे ना पैसे भाई बहुत सारे, जब उन लोगों के साथ में मजा आएगा भाई तुम्हें, जब ना कि उन लोगों के साथ जिनके पास पहले से बेशुमार पैसा है। तो ठीक है, थोड़ा आसपास वालों को भी लेके चलना है जो तुम्हारे डाउनफॉल में तुम्हारे साथ है, ठीक है। और भाई फोर्थ पॉइंट ये है, वही थोड़ा तीसरे वाले से रिलेटेड है, कि हर दिन भाई आप, सबसे पहले ना आपके लिए आपका शरीर है। आप कहाँ रह रहे हो, घर में रह रहे हो, ठीक है। अंदर से कहाँ हो, घर भी ना हो, आदमी रोड पे भी सोता है, ठीक है तो अपने शरीर के अंदर ना भाई, अपने शरीर का ध्यान रखो, ठीक है। जिम जाओ, कोई दौड़ लगाओ, सुबह उठो, पार्क जाओ, कुछ ना कुछ करो, 10,000 स्टेप कंप्लीट करो, 5,000 करो, पर करो, कुछ ना कुछ करो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है भाई। आसपास हमारे इतना पॉल्यूशन हो रखा है, इतना ज्यादा है कि तुम जी रहे हो, बहुत बड़ी बात है, दिल्ली के अंदर हो तो यार तुम, इतना ज्यादा भाई पॉल्यूशन, बुरा हाल हो रखा है। और भाई 5वां पॉइंट ये है मेरे मानने से, और मेरे ख्याल से भाई तुम भी ये एक्सपेक्ट करोगे कि तुम जैसा खाओगे वैसा बनोगे। अच्छा खाओगे, सबसे पहली बात, अगर तुम अच्छा वर्कआउट करोगे ना, तो भाई तुम्हें अच्छा खाना भी चाहिए होगा। उस दिन तुम भाई अपना देना, जिस दिन तुम अच्छा वर्कआउट करके आ रहे हो ना, उस दिन तुम अच्छा ऑटोमेटिक अच्छा खाना खाओगे।
या फिर खुद बनाओगे अपने आप, या मम्मी से बोलोगे अपनी, या बाहर से कुछ अच्छा नहीं खाओगे, लेकिन गंदा नहीं खाओगे। गंदे का मतलब है कि ये ऑयली फूड, जंक फूड ये नहीं खाओगे। और भाइयों, यहाँ तक तो हो गई, ये करना है वो करना है। अब कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे भाई आने वाली लाइफ में काम आए, ठीक है। कोई ऐसा स्किल डेवलप करो अपने अंदर, या फिर तुम्हारा बिजनेस है, पापा का बिजनेस है उसे, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की कर रहे हो, प्राइवेट की, घुस जाओ उसमें भाई, भूल जाओ सब चीज़ें। जब आने वाली 5 साल बाद भाई कोई ये सब चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी किसी को, तो क्या करोगे भाई सोच के फालतू की, है ना। घुस जाओ, जो कर रहे हो भाई घुस जाओ, ठीक है भाइयों। और भाइयों, अगला पॉइंट ये है कि कभी भी ना भाई तुम्हें खाली नहीं बैठना। खाली बैठना और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने में फ़र्क है। एक होता है मैं आज पूरे दिन मैं काम कर रहा हूँ, फिर 1 महीने से काम कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं ली मैंने, चल 1-2 दिन के लिए घूम के आते हैं, वो चीज़ एक अलग होती है। समझ मेरी बात, ठीक है। अब पूरे दिन है तुम्हारे पास, 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, किसी पास कम घंटे हैं, ज़्यादा नहीं होते। आप सुबह उठे, जिम गए, अच्छा खाना खाया, जॉब करते हो जॉब पे गए, या घर पे रहते हो पढ़ाई करते हो। अगर पढ़ाई करते ही हो ना भाई, तो पूरे दिन पढ़ाई ही करो फिर, ठीक है। कुछ मतलब 4-5 साल ही की बात है भाई, बस फिर ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। अभी घिस लो, बाद में नहीं घिसना पड़ेगा भाई। अभी अगर तुम्हें पढ़ने में या जिम करने में और चीज़ें करने में ना शर्म आ रही है ना, बाद में ये सोचना, फिर मजदूरी करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई अभी मत शर्म करो, अभी कर लो, बाद में कोई नहीं पूछेगा तुमसे क्या करा था क्या नहीं करा था, सब पैसों की पूछेंगे, तो ऐसा ही मैटर करेगा, कर लो इसलिए भाई कुछ। और भाई अगला पॉइंट ये, आप कहीं भी गए, आप जिम गए, आप स्कूल जाते हो, आप कोचिंग पढ़ने जाते हो, या फिर पढ़ाने जाते हो, टीचर हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर ऑफिस में हो, जॉब कर रहे हो, या किसी रिश्तेदारी के यहाँ जा रहे हो, आपसे जो बंदा 10 मिनट भी बात करे ना, 10 मिनट भी बात कर ले, गलती से कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान बंदा बात कर ले, तो उसको ना भाई ऐसा होना चाहिए जब आप जाओ वहाँ से कि कौन चला गया वो पता नहीं, उसको भाई ऐसा अपने बारे में, यूँ तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं ऐसे आज तक गलती नहीं हुई, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, सबसे गलती होती है। वो बंदा कहेगा यार कितना स्वीट बंदा था, मतलब यार तुम एक बार खुद सोचो यार, तुम कहीं से उठ के गए और वहाँ उस महफिल में भाई लोग तुम्हारे बारे में तारीफ कर रहे हैं कि यार क्या क्या बंदा है यार ये, मतलब कोई बुराई करने की तैयार नहीं भाई। ऐसा कुछ करो, बातें करो अच्छी भाई, अगर तुम पे कुछ और बस की नहीं है तो कम से कम बात अच्छी करो, मत करो किसी के मुंह पे बुराई किसी की, ठीक है ना। अच्छी बातें करो, कोई कम से कम इतना तो कहेगा भाई क्या बंदा है यार ये, पीठ पीछे तो कम से कम तुम्हारी बुराई ना हो। खैर होती सबकी है, पर कुछ तो ऐसा तो हो कि मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ भाई, मत करो किसी की बुराई सामने सब, क्योंकि भाई ऐसे ही सब मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जानते हैं, ठीक है। ये बात सच है कि पीठ पीछे बुराई सबकी होती है, मगर किसी से बात करो और वहाँ से जाओ तो कोई ये कहेंगे हाँ भाई यार क्या बंदा था, कितना प्यारा बंदा था, अच्छा लगा बात करके, ठीक है ना। तो भाई एक और पॉइंट, अगर आप लड़के हो, किसी भी लड़की के हाथ में आपकी बागडोर नहीं होनी चाहिए, समझे। बागडोर का मतलब, ठीक है भाई आप रिलेशनशिप में हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, 15 साल से हो, जितने से भी हो, उसके हाथ में बागडोर नहीं होनी चाहिए। आपकी बीवी है बात अलग है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बता रहा हूँ भाई मैं, भाई तुम जानते नहीं हो, इतने अच्छे अच्छे भाई रिलेशन मैंने टूटते हुए देखे हैं, वो लड़के ही आखिर में रोते हैं। लड़की को तो मिल जाता है कि बढ़िया लड़का कमाने वाला है, कुछ करने वाला, और आजकल भाई लड़कियों को भी नहीं चाहिए, लड़कियों को भी चाहिए 10 दिन यहाँ घूम, 10 दिन वहाँ घूमूँ, और अगले दिन पता नहीं। तो भाई किसी के हाथ में भी आपकी बागडोर ना हो, किसी के ऊपर भी निर्भर मत हो, ठीक है ना। हाँ मेरे दोस्त हैं, 3-4 दोस्त हैं, मैं उनके ऊपर निर्भर हूँ, मैक्स है, ठीक है भाई मेरे साथ रहता है, अच्छा लगता है मुझे, यस है मेरा दोस्त हिमांशु है। ये तो भाई लड़का दूसरे लड़के को धोखा नहीं दे सकता भाई। 15 साल हो गए यार मुझे इनके साथ, मैंने खूब इनके साथ चिरांद करी, इनने मेरे साथ करी है,
हम कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मुझे धोखा दे सकता है, ठीक है। मैं इतनी इतनी दूर दूर गया हूँ भाई इन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यहाँ दोस्तों की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है अपोजिट जेंडर की बात। अगर तुम लड़की भी हो ना भाई, जब भी किसी लड़के के हाथ में अपनी बागडोर मत दो, और लड़के हो तो लड़की के हाथ में तो बिल्कुल भी मत दो, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, वो और बता दूं, खत्म डायरी। वो ये है, कभी भी कुछ चीज़ शुरू करने से पहले ना डरो मत। कुछ चीज़ भाई मत डरो। एक तुम खुद सोचो भाई, अब से 5 साल पहले आपने क्या करा था याद है आपको? ये 4 साल पहले क्या करा था? तो अब 1 साल पहले क्या करा था वो बता दो, वो भी नहीं याद होगा यार। तुमने परसों क्या खाना खाया था तुम्हें वो याद नहीं होगा। तो भाई ये मत सोचो अगर मैं ये दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। मान लो भाई आपको वीडियो बनाने का शौक है, आप वीडियो बना रहे हो, तो यार लोग क्या कहेंगे, मैं कैमरा ऑन करूँगा, कैमरे के आगे बोलूँगा ये और वो, और भाई व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक। भाई पहले कुछ करो तो सही, लाइक व्यूज़ के बारे में बाद में सोचना है। ऐसा कुछ है दिमाग में तो निकाल दो उसे। जो कुछ है ये तुम्हारे दिमाग की सोच है, कोई नहीं सोचता भाई इतना किसी के बारे में, किसी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। तुम खुद से ही ओवर थिंक करके खुद ही को डिमोटिवेट करके खुद ही को एक अंधेरे कमरे में झोंक देते हो। अबे तू बीमार, तू किसी लायक नहीं है भाई, खुद कर रहे हो तुम अपने साथ ऐसा, ठीक है। कोई नहीं सोचता किसी के बारे में ऐसा। और भाई कभी भी ना स्टार्ट करने से कतराओ मत। कुछ चीज नहीं शुरू करना चाहते हो भाई करो। अगर कोई नहीं है ना साथ देने के लिए, मत लो किसी का साथ, करो अकेला शुरू कर दो। कुछ भी भाई चाहते हो ना शुरू करना, कर दो। हो सकता है भाई उसी चीज में भाई तुम सक्सेस हो जाओ 1 साल बाद 2 साल बाद। अभी तुम खुद सोचो, अभी तुम कुछ नया करना चाह रहे हो, बैठे हुए हो घर में। अबे तुम वैसे भी तो कुछ हो ही नहीं रहा तुमसे, तो बैठे ही तो हो तुम भाई घर में। अगर तुम कुछ कर लो, अगर गलती से बहन जो हो ही जाए भाई वो, तो क्या होगा सोचो। जो तुमने सोचा था वो हो जाए तो फिर क्या होगा। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, बैठे ही हो तुम, और वो गलती से हो जाए जो तुम सोच रहे थे। तो भाई जो सोच रहे हो वो कर लो, मत सोचो, कर लो। बाद में सोचना फिर क्या होगा, ठीक है ना। करो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। मैं कह रहा हूँ भाई कुछ भी है ना, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, तुम 10 साल जिम भी लगातार चले जाओ भाई, तुम उसमें भी कामयाब हो जाओगे। इतना हो जाएगा कि लोग बाग ट्रेनर बन जाओगे दुनिया भर के भाई, तुम्हारा उससे घर चल जाएगा और बहुत अच्छा चल जाएगा। और बताओ 10 साल भी अगर तुमने किसी चीज को दे दी ना, बेमतलब की चीज को भी, मैं जिम को बेमतलब नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ नॉर्मली, कुछ भी चीज हो, तुम पढ़ रहे हो 10 साल पढ़ते रहो, क्या पता कि किसको कौन सा सरकारी एग्जाम को क्रैक कर दो भाई, लग जाए नौकरी। तो कुछ ही किसी भी चीज को ना भाई, हर चीज ना तप मांगती है, टाइम मांगती है, एफर्ट मांगती है, ये सब देने पड़ते हैं। फालतू की चीज़ों से नहीं होता। बस भाइयों मेरी डायरी यहीं तक थी। मैं तो भाई ये चीज़ें करूँगा जो सोचा है। और आज इस साल का चैप्टर क्लोज होने वाला है। मिलते हैं आपसे एक नए साल के कंटेंट में, नए साल पे। और आई होप आगे से भाई मैं एक गाली तो कम कर दूंगा भाई जितने हो सके। एक तो पता है क्या है भाई मेरे साथ क्या है कि गालियों में ना, हमारे अपने घर का बताऊं, मेरे घर वालों को तो भाई इमोशन गालियों में छिपा हुआ है। मेरे घर वालों पे बात नहीं होती बिना गाली के। तो मैं तो फिर भी मेरे घर वाले भी मुझे नहीं टोकते कि तू गाली इतना क्यों देता है, कभी नहीं बोलते मेरे। पर हाँ एक मेरे रिश्तेदारों में किसी को पता लगा होगा मैं वीडियो बनाता हूँ, उन्होंने कोई पुरानी वीडियो देख ली जिसमें गाली दे रहा हूँ मैं दुनिया भर की। तो चलो यार ये तो चलो बात छोड़ो। पर भाई आपके लिए कुछ करो भाई, मत बैठे रहो खाली भाई। अब भी बैठे हो तो खाली बैठे ही हो, ठीक है। तो कुछ नया करने से पहले भाई क्यों डर रहे हो, क्या पता भाई वो हो ही जाए। और सोचो भाई एक बार जरा, तुम खाली बैठे बैठे जो चीज़ सोच रहे हो और उसका ना एक बार एंड सोचो। अगर वो हो गया तो फिर तुम्हारे पास कितनी अच्छी सक्सेस होगी, कितना पैसा होगा। तो अगर ये रियलिटी में हो गया तो फिर क्या होगा भाई। तो भाई कर लो कुछ, मत बैठो खाली। मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों और उनकी बहनों कुछ कर लो भाई। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, सी यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ, किसी को भाई ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपका फ़ोन, आपका नेट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, सी यू, टाटा, बाय बाय। जय श्री राम।